हाँ विद्यार्थियों नमस्ते। हम आपके संसाधन भूगोल पर चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव संसाधन। देखिए संसाधन भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव संसाधन का। इसका स्थान केंद्रीय रूप में आता है। मानव संसाधन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या का वर्तमान वितरण। दुनिया में जनसंख्या का वितरण जो है वो दो रूपों में देखा जाता है। एक तो अति सघन बसे क्षेत्र और एक निर्जन क्षेत्र या न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो जो अधिक बसे क्षेत्र है जिनको महाजन समूह कहा जाता है, वो ऐसे क्षेत्र है जहाँ दुनिया की 3/4 जनसंख्या मिलती है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से एशियाई जन समूह है। एशियाई जन समूह को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो पूर्वी एशिया जिसमें चीन, जापान, कोरिया आदि शामिल किए जाते हैं, और एक है दक्षिण एशिया, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देश है। देखिए एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के जो समूह है ये मुख्य रूप से नदियों के क्षेत्रों में आर्द्र मैदानों में बसे हुए क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ, मैदानी क्षेत्र है यहाँ, और आर्द्र और नम भूमि के क्षेत्र है ये। यहाँ लगभग 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये ऐसे सुविधा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जन समूह बहुत सघन बसा हुआ है। इनमें आपने देखा एशिया महाजन समूह। दूसरा है यूरोपीय महाजन समूह। इसमें ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ औद्योगिक और खनिज उत्पादन के क्षेत्र है, और वहाँ ये सघन बसे हुए क्षेत्र है। इनमें ब्रिटेन से लेकर रूस तक का क्षेत्र है, राइन नदी का क्षेत्र है, और इटली का क्षेत्र है, और पूरी फ्रांस का क्षेत्र है। इसी प्रकार अमेरिकन महाजन समूह है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ये बहुत विकसित क्षेत्र है भाई, औद्योगिक दृष्टि से और खनिज उत्पादन दृष्टि से और कृषिगत क्षेत्रों से भी। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि देशों को शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है अफ्रीकी महाजन समूह। इसमें देखिए मुख्य रूप से रोम सागरी तट के क्षेत्र है, मोरक्को, अल्जीरिया, और दक्षिण में केप प्रांत है, नेटाल है, नाइजीरिया का गिनी तट है, पूर्वी अफ्रीका के अबिसिनियाई क्षेत्र है। ये क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ भी जनसंख्या अच्छी सी पाई जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वितरण की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो है ऐसा समूह पाया जाता है। हालांकि इतने सघन जनसंख्या यहाँ नहीं मिलती, लेकिन क्रमशः उन क्षेत्रों से कम जनसंख्या होते हुए भी ये भी सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट है, न्यू साउथ वेल्स है, दक्षिण पूर्वी भाग है, विक्टोरिया प्रदेश है, ये क्षेत्र है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए न्यून बसे क्षेत्र, निर्जन क्षेत्र भी कहते हैं इनको, ऐसे क्षेत्र है जो बहुत कम जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, बहुत कम जनसंख्या से बसी क्षेत्र है ये। इनमें सबसे पहला है अति ठंडे प्रदेश, आर्कटिक, अंटार्कटिका के प्रदेश। ये ऐसे प्रदेश है जो इनमें शीतकाल बहुत लंबा और कठोर होता है। दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप भी लगभग निर्जन प्राय ही माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश ये विरल आबादी के क्षेत्र है, इन्हें विरल आबादी के क्षेत्र कहा जा सकता है। इसके बाद दूसरा है मरुस्थल और शुष्क प्रदेश। मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र ऐसे जहाँ जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है,
न्यून पाई जाती है, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो वाकई में बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है। इनमें इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इनमें महान थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, कालाहारी, अटाकामा, मैक्सिकन मरुस्थल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या है, या और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ निर्जन क्षेत्र जहाँ जनसंख्या लगभग मिलती ही नहीं है। इसके बाद है विषुवत आर्द्र वन। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक विषुवत आर्द्र वन पाए जाते हैं। दलदलीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय वन यहाँ पाए जाते हैं। इनमें अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप है। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ बहुत विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, समतल से अधिक ऊंचाई होने के कारण बहुत ऊंचे हैं, 2500 मीटर के ऊपर के क्षेत्रों को इनमें शामिल किया जाता है। और यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्षेत्र है। इनमें यदि बात करें तो एडिस अबाबा, कंपांटा, क्योटो, नैरोबी, कैंडी, तेहरान, गुलमर्ग, भारत, तिब्बत, नेपाल, ये ऐसे देश है जो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये लगभग विरल जनसंख्या के क्षेत्र है। अब बात करेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इनमें देखिए, जनसंख्या को निश्चित रूप से बहुत से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, और उनके आधार पर ही किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय विशेष पर वहाँ की जनसंख्या का स्वरूप देखा जाता है। इनमें सबसे पहला है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में स्थिति, भौगोलिक स्थिति कैसी है उस क्षेत्र की, जलवायु कैसी है उसकी जलवायु, भूमि की बनावट, जल की आपूर्ति, खनिज पदार्थ, मिट्टियाँ और शक्ति के संसाधन तथा अन्य, ये ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या निवास को प्रभावित करते हैं। इनमें दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों में देखिए, आप देखेंगे आर्थिक उन्नति की अवस्था और प्राविधिक उन्नति, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, मानवीय छांट सीमा और उसकी अनुकूलता, ये ऐसे कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, और इनके द्वारा जनसंख्या प्रभावित होती है, ये सत्य है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जनसंख्या किस क्षेत्र में कितनी और कैसी पाई जाती है उसको घनत्व से ही देखा जाता है। इसमें 3 तरह का घनत्व हम देखते हैं विशेष स्तर पर। नंबर 1 गणितीय घनत्व, नंबर 2 कारिक घनत्व, और नंबर 3 है कृषीय घनत्व। ये जनसंख्या के घनत्व के प्रकार है। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जनसंख्या घनत्व देखे जाते हैं। अधिक घनत्व के क्षेत्र है, साधारण घनत्व के क्षेत्र है, अल्प घनत्व के क्षेत्र है, और प्राय निर्जन क्षेत्र। ये ऐसे जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र है जिनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। इनमें ये 4 प्रमुख प्रकार है। अब इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के लिए कारक है, कुछ जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, कुछ घटक, कुछ कारक, कुछ तत्व। उनमें हम शामिल करेंगे प्राकृतिक वृद्धि। एक तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो स्वतः प्राकृतिक रूप से होती है। एक है उत्पादकता। राष्ट्रीय विश्व स्तर पर जन्मों की संख्या का अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ता शुद्ध जन्म दर को ज्ञात करते हैं, उसके आधार पर उत्पादकता देखते हैं। एक है मोर्टेलिटी, इसके आधार पर भी
जनसंख्या घनत्व प्रभावित होता है, और एक है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, वहाँ लोगों की जीवन जीने की प्रत्याशा कैसी है, इसके आधार पर भी घनत्व देखा जाता है। अब जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं। उनमें सबसे बड़ा सिद्धांत है मालथस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इसमें देखिए, मालथस एक इंग्लिश अर्थशास्त्री थे, जनांक के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखा था। उनके इस मत में जनसंख्या वृद्धि जीविका निर्वाह के संसाधनों की अपेक्षा तीव्र दर से होती है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो आर्थिक विकास के लाभ शून्य प्राय हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि मालथस ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण और सामाजिक दायित्व पर बल दिया है। इसके लिए निर्धन लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये मालथस का सिद्धांत है, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है, जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत। जनसंख्या परिवर्तन भी होता है, जन्म दर से मृत्यु के आधार पर है, और जनांकीय परिवर्तन है। और एक है आदर्श या अनुकूलतम जनसंख्या। ये जनसंख्या जो है आदर्शतम स्थिति की बात करती है, और अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। इसके आधार पर भी जनसंख्या देखा जाता है। अब जनसंख्या की कुछ विशेषताएं जो हम देखना चाहेंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयु वर्ग, किशोर वर्ग है, वृद्ध दर है, प्रौढ़ दर है, अलग अलग प्रकार की जनसंख्या की विशेषताएं पाई जाती है। शिक्षा का स्तर अलग है, लिंगानुपात अलग है। ये सब विशेषताएं हैं जनसंख्या की, जिनको अलग अलग रूप में देखा जाता है। और इसके बाद जनसंख्या की समस्याओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जनसंख्या की समस्याएं तो देखिए, जनसंख्या की समस्याओं पर जब चर्चा करेंगे तो बहुत सी समस्याएं हैं जिनको आप भी देख रहे हैं इस पर, और महसूस भी कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले तो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो विश्व स्तरीय समस्या है, इससे सारी दुनिया जूझ रही है। दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या की। निम्न जीवन स्तर या कुपोषण में जीने वाले लोग। इसके बाद है कृषि संसाधनों का कुप्रबंधन। कृषि संसाधनों का प्रबंधन सही से नहीं हो पाता है। औद्योगिक क्षेत्र की मंद गति, रूढ़िवादिता, जनसंख्या की अल्पता। इसके अलावा कुछ बड़े क्षेत्रों की, विकसित क्षेत्रों की, जहाँ मानव का विकास अच्छा होगा, उन क्षेत्रों की समस्या कुछ अलग तरह की, जैसे लंबी जीवन प्रत्याशा, वो लंबा जीवन जीना चाहते हैं। श्रमिकों की कमी, कृषि क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास, नगरीकरण, ये कुछ समस्याएं हैं जो जनसंख्या की समस्या हैं। इसके अलावा जनसंख्या स्थानांतरण भी एक समस्या है विश्व स्तर पर, जो बहुत बड़े रूप में देखी जाती है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या स्थिरता भी एक समस्या है। विकसित यूरोपीय देशों की विशेषकर बात करते हैं हम, स्थिरता आ गई है वहाँ पे, तो ये भी उनके लिए एक समस्या है। इसके बाद हम जनसंख्या संसाधन में जनसंख्या प्रदेशों पर यदि चर्चा करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जनसंख्या प्रदेश है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जनसंख्या प्रदेश है, यूरोपीय प्रकार का प्रदेश है, इजिप्शियन का है, ब्राज़ीलिया का प्रदेश है, आर्कटिक और मरुस्थलों का प्रदेश है। इस प्रकार जनसंख्या के प्रदेश है। इसके बाद देखिए, आपको हम एक दो नक्शा बताते हैं दुनिया में जनसंख्या वितरण। आप देख सकते हैं इस मानचित्र में घने बसे क्षेत्र है ये दुनिया के, जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। महाजन समूह जो है दुनिया के,
वो ये दिए गए हैं इस मानचित्र में। इसके साथ ही अगला मानचित्र जो है वो जनसंख्या घनत्व का है। जनसंख्या घनत्व दे रखा है इसमें, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, आप इसको देख सकते हैं इस मानचित्र के अंदर। सब देख लें और समझ लें इसको। इस प्रकार ये मानव संसाधन का अध्याय आज हम समाप्त करते हैं। अगले कालांश में अगला अध्याय हम लेंगे। सभी को धन्यवाद।